वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपने एटॉमिक हैबिट्स के इस एक्सप्लेनर सफ़र के बिल्कुल आखिरी और ऑनेस्टली सबसे डीप हिस्से में आ गए हैं। बिल्कुल। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा कि हैबिट्स को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी कैसे बनाएं। लेकिन आज की चर्चा ना थोड़ी अलग है। ये एक डीपली पर्सनल जर्नी होने वाली है। क्योंकि सच बताऊं, हैबिट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। हम बस एक छोटी सी अप्रोच गलत कर देते हैं। पिछले रूल्स ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी, ये तीनों हैबिट स्टार्ट करने के लिए तो एकदम ब्रिलियंट है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें लाइफ में इतनी डीपली रूट कैसे हो जाती हैं कि वो लिटरली हमेशा चलती रहती हैं? राइट, एग्जैक्टली। वो कंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? आज हम ठीक उस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, वो आखिरी कड़ी जो आपकी नई आदत को फॉरएवर परमानेंट बनाती है। ये वो मिसिंग लिंक है जिसके बिना आपका पूरा हैबिट इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है। और वो मिसिंग लिंक है लॉ नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम सिंपल है। अगर किसी काम के ठीक बाद हमें अंदर से एक डीप सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता ना, तो हमारा ब्रेन उस एक्शन को दोबारा रिपीट ही नहीं करेगा। सही बात है। हम लोग स्ट्रिक्ट रूटीन्स तो सेट कर लेते हैं, डिसिप्लिन भी किसी तरह ले आते हैं, पर उस नए रूटीन को रिवॉर्डिंग बनाना भूल जाते हैं। जब तक वो एंड फीलिंग अच्छी नहीं होगी, तब तक हैबिट लूप कभी पूरा नहीं होता। इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। बुक में विक्रम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो पैसे बचाना चाहता था, पर हर महीने समहाउ फेल हो जाता था। फिर उसने एक बहुत छोटी सी ट्रिक ट्राई की। वो ट्रिक क्या थी? उसने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार ऐसी जगह रखा जहां वो उसे बिल्कुल सामने दिखे। जब भी उसने कोई अननेसेसरी खर्चा अवॉइड किया, उसने तुरंत एक कॉइन उस जार में डाल दिया। अमाउंट कोई बड़ा नहीं था, पर हर रोज उस जार को थोड़ा थोड़ा भरता देखना, वो विजुअल प्रोग्रेस उसके लिए इंस्टेंटली इतनी सेटिस्फाइंग बन गई कि उसने सेविंग्स को एक लगातार रिपीट होने वाली आदत बना दी। सो अब सवाल आता है कि इस डेली प्रोग्रेस को हम इफेक्टिवली ट्रैक कैसे करें। जेम्स क्लियर ने इसके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्डन रूल दिया है, और ये रूल सिर्फ एक बोल्ड नंबर पर टिका है। वो नंबर है 2। नंबर 2, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये छोटा सा नंबर आपका सबसे बड़ा एंकर बन सकता है। लेट्स लुक एट हाउ। रूल बहुत सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। देखिए, हैबिट ट्रैकर्स ना विजुअल मोटिवेटर्स के रूप में बहुत पावरफुल होते हैं, और अगर आप किसी वजह से एक दिन अपनी हैबिट मिस कर देते हो, तो ट्रस्ट मी, इट इज कम्प्लीटली ओके। लाइफ है, इमरजेंसीज आती हैं, इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। लेकिन लगातार 2 दिन कभी मत मिस कीजिए। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि एक दिन मिस करना एक एक्सीडेंट है, पर 2 दिन मिस करना नई हैबिट की शुरुआत है। वो डेली टिक मार्क आपका साइकोलॉजिकल मोमेंटम होता है। कोशिश करें कि वो स्ट्रीक कंटिन्यूस रहे, और अगर ब्रेक हो भी जाए तो अगले ही दिन इमीडिएटली ट्रैक पर वापस आ जाएं। सो अब हम इस पूरे सफ़र के सबसे डीप हिस्से पर आ गए हैं, द मोस्ट पावरफुल चेंज। अभी तक बाकी सारे रूल्स इस बारे में थे कि हमें एक्सटर्नल लेवल पर क्या करना चाहिए, पर अब बात सिर्फ एक्शन की नहीं रह गई है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब आप अंदर से कुछ और बनना शुरू करते हो। ये शिफ्ट लिटरली लाइफ चेंजिंग है। सच बताऊं तो जब मैंने इन 2 अप्रोचेस का कंपैरिजन पढ़ा ना, मेरे लिए वो एक एब्सोल्यूट आहा मोमेंट था। एक तरफ होती है आउटकम्स बेस्ड थिंकिंग, जहां हम कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ है आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग, जहां आप कहते हैं कि मैं एक फिट इंसान हूं। ये फर्क बहुत ही बड़ा है यार। हम पूरी जिंदगी बस आउटकम्स के पीछे भागते रहते हैं। वजन कम करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पर जब तक आप अपनी कोर आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, वो सब एफर्ट सिर्फ एक टेम्परेरी स्ट्रगल बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल। एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है इस माइंड शिफ्ट का। इमेजिन कीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। कोई उन्हें ऑफर करता है। पहला इंसान कहता है कि नहीं यार, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा शांति से कहता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। क्या आपको वो फर्क समझ आया? पहले वाले की आइडेंटिटी अभी भी वही पुरानी वाली है। वो खुद को अभी भी एक स्मोकर ही मानता है जो बस ट्राई कर रहा है बदलने की। लेकिन दूसरे इंसान ने अंदर से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक अलग इंसान है। अब उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है। जेम्स क्लियर इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो लिखते हैं, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर बार जब आप अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करते हो, चाहे वो जिम जाना हो या बस सोने से पहले एक पन्ना पढ़ना हो, आप असल में खुद को एक वोट दे रहे होते हो। और जैसे एक वोट से कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता, वैसे ही एक दिन से पूरी आइडेंटिटी नहीं बनती। पर जब रोज वो छोटे छोटे वोट्स डिपॉजिट होते हैं ना, तो आखिर में जीत उसी नई आइडेंटिटी की होती है। आप सच में धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आज, क्लेम योर न्यू आइडेंटिटी टुडे।
आज ही इसे अपना लीजिए। ये मत कहिए कि मैं आने वाले टाइम में पढ़ने की कोशिश करूंगा। कॉन्फिडेंटली कहिए कि मैं एक रीडर हूँ। एग्जैक्टली पहले वो बन जाइए जो आप डीपली बनना चाहते हैं इंटरनली। ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा फिट होने का ट्राई कर रहा हूँ। अपने आप को डीपली बताइए कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। और जब आप वो बन जाते हैं तो आगे की सारी हैबिट्स आपके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी, क्योंकि एक रीडर ऑटोमेटिकली किताब जरूर उठाएगा। तो अगर इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को हम 1 मिनट में समेटें, पहला, मेक इट ऑब्वियस, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कीजिए। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, जो काम अच्छा लगता है उसके साथ नई आदत जोड़ें। तीसरा, मेक इट ईजी, फ्रिक्शन हटा दीजिए और 2 मिनट रूल लगाइए। चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी नेवर मिस ट्वाइस। और इन सबको जो चीज़ एक डीप मीनिंग देती है वो सबसे टॉप पर है आपकी आइडेंटिटी चेंज। वो इंसान बनिए जो आप डीपली बनना चाहते हैं। मेन यहाँ पर एक बहुत रियल बात कहना चाहता हूँ जो शायद हम सबके लाइफ का सच है। देखिए, आप एक दिन में बिल्कुल नहीं बदलोगे। हम अक्सर कोई इंस्पिरेशनल चर्चा सुनकर ना रातों रात ट्रांसफॉर्म होने की उम्मीद लगा लेते हैं। हाँ, और रियलिटी में कोई 5 AM का मैजिकल रूटीन या प्रोडक्टिविटी हैक आपको अचानक से फ्लिप नहीं करने वाला। रियल बदलाव टाइम लेता है, एंड यू नो व्हाट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आप आज जहां भी हैं वहां से बस शुरू करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। होस्ट 1, जेम्स क्लियर का एक बहुत पावरफुल थॉट है जो सच में मेरे लिए एक कांस्टेंट मोटिवेशन बन गया है। डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड। इस बात को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिए। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये आपकी स्पीड से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। आज सिर्फ एक छोटा सा कदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखिए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और दिल से हैरान रह जाएंगे कि भले ही स्पीड कम थी, पर लगातार चलने की वजह से आप कितनी दूर आ गए हैं। तो इस इंटीमेट और डीपली पर्सनल चर्चा को हम आपसे एक सीधा सवाल पूछकर रोकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉज में से वो कौन सी एक आदत है जो आप आज से ही अपनी लाइफ में स्टार्ट करोगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर इस पूरे एक्सप्लेनर सफर ने आपको इंटरनली थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो तो इसे प्लीज उनके साथ शेयर करें जो बदलाव तो चाहते हैं पर कहीं शुरू नहीं कर पाते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हमारी अगली कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। हम जाएंगे 1876 के जयपुर में, एक ऐसे ऐतिहासिक राज को खोलने जो सिर्फ एक इंसान के स्वागत के लिए बनाया गया था। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए। लाइफ रीड पर बने रहिए।